हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेम ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिमूवल ऑफ टू, जो कि इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। ये टॉपिक हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग टाइप बाय टाइप हम लोग सारे टाइप को हम लोग इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग समझते हैं रिमूवल ऑफ टू। ओके, देखिए रिमूवल ऑफ टू मतलब टू को हटाना। ओके, तो यहाँ पर देखिए टू का मतलब होता क्या है जो हम इसे हटा रहे थे। ओके, तो टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, यानी आप कह सकते हैं मोर देन नेसेसरी, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा। तो ज़रूरत से ज़्यादा आप याद रखें, दुनिया में कोई भी चीज़ पॉजिटिव चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होती। यानी कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि वह ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा है। हाँ, उसे ये आप कह सकते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब है। ओके, ये आप कह सकते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा छोटा है। ओके, ये नहीं कह सकते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है। तो आपको ये समझ में आई, जो मेरा यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड रहेगा तो वो मेरा निगेटिव के सेंस में रहेगा। ओके, तो तब हम ये मेरा देखिए पहले दिया हुआ क्या रहेगा मेरा, जब बनाने के लिए जब बोला जाएगा तो हमारा सेंटेंस किस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। तो इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा जो कि आपको ऊपर में दिख रहा है। पहले रहेगा सब्जेक्ट, टाइप 1 की बात कर रहा हूँ, फिर प्लस रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब, जिन्हें हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा इज, एम या आर। फिर प्लस रहेगा TOO लगा हुआ, फिर प्लस निगेटिव एडजेक्टिव, फिर प्लस TO2, फिर प्लस V1। ओके, यहाँ पे भी क्या है, वर्ब है, क्रिया, फिर प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। इस तरह आपको सेंटेंस मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव वर्ड होता क्या है। देखिए, जब आप डिग्री पढ़ोगे तो उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसका वर्डनिंग दिखा देता हूँ कि ये किस प्रकार होता है। तो ये देखिए, मेरा ये रहा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जब डिग्री पढ़ोगे तो इसके बारे में आप अच्छी तरह आप लोग जानोगे। डिग्री में क्या होता है, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे। इस प्रकार हम लोग चेंज करने के लिए सीखते हैं। ओके, तो ये ही आपका एडजेक्टिव वर्ड हुआ सारा का सारा। देखिए, स्मॉल क्या हुआ, एडजेक्टिव वर्ड, टॉल क्या हुआ, एडजेक्टिव वर्ड, यानी कि सारा वर्ड जो आपको दिख रहा है तो ये सारा का सारा एडजेक्टिव वर्ड कहलाता है। ओके, तो इसमें हम आपको ये नहीं बताएंगे कि कौन सा निगेटिव एडजेक्टिव है, कौन सा पॉजिटिव का सेंस आ रहा है, कौन सा निगेटिव का सेंस आ रहा है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह आप खुद से आप पता लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, आप ये नहीं कह सकते वो ज़रूरत से ज़्यादा गरीब है ना, ये आप कह सकते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा गरीब है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते वो ज़रूरत से ज़्यादा अमीर है। ओके, तो ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा निगेटिव हो गया वर्ड और ये मेरा पॉजिटिव हो गया। ओके, उसी प्रकार आप ये नहीं कह सकते वो ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत है। ओके, आप ये कह सकते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है। तो ये वहाँ तक देखिए सारा का सारा निगेटिव वर्ड आपको देखने को मिलेगा, पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये जो सारा का सारा वर्ड है ये मेरा एडजेक्टिव वर्ड है। ओके, तो ये आप वर्ड याद कर ले। ओके, तो मैं और शो करवा देता हूँ आपको। चलिए, ये रहा, ये भी मेरा एडजेक्टिव वर्ड ही हुआ। ओके, और इसमें से कौन सा निगेटिव का सेंस है वो आप खुद से जानने की कोशिश करें। ऑलराइट, चलिए और मैं दिखा देता हूँ। ये रहा इस साइड, ये सारा का सारा मेरा एडजेक्टिव वर्ड हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके, सो इतना आप समझ गए एडजेक्टिव वर्ड के बारे में। चलिए, फर्स्ट टाइप आपको दिखा दिए, आपको किस प्रकार आपको किस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। अच्छा, जब इसको बनाओगे तो किस प्रकार बनाओगे, सब्जेक्ट जो है वही आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब जो दिया हुआ रहेगा इज, एम या आर, वही आपको लिखना है। ओके, फिर प्लस जो TOO लिखा हुआ रहेगा उसको सो में चेंज कर देना है, SO। फिर निगेटिव एडजेक्टिव जो दिया हुआ है वही आपका रहेगा, फिर प्लस TO2 के बदले आपको डैट लाना है, फिर प्लस यहाँ जो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डैट के बाद लगा देना है, फिर आपको कांट लगाना है, फिर प्लस V1, फिर प्लस अदर वर्ड, उसके बाद फिर फुल स्टॉप। अदर वर्ड का मतलब हो गया दूसरा कोई भी वर्ड हो सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ एग्जांपल लिया है। ओके, अब मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करूँगा। देखिए, ये मेरा दिया हुआ क्या है, फर्स्ट नंबर एग्जांपल, माई ग्रैंडफादर इज टू ओल्ड टू वर्क। इसका मतलब है मेरे दादाजी जो है वो इतने बूढ़े हैं कि वो चल नहीं सकते। ओके, यानी चलने के लिए वो काफ़ी बूढ़े हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका जब बनेगा सब्जेक्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, माई ग्रैंडफादर। तो सब्जेक्ट जो है वो आप यहाँ पे लिख दें, तो माई ग्रैंडफादर। ओके, ये आप सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद क्या होता था, जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता था वही हम यहाँ पे लिखते थे। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इज, तो यहाँ पे आपका इज ही रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते थे भाई, जो हमारा TOO होता था उसको हम लोग सो में चेंज कर देते थे। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे कि हम इसे
सो में चेंज कर देंगे। उसके बाद जो हमारा निगेटिव वर्ड एडजेक्टिव होता था तो वही हम यहाँ पे लिखते थे। तो ये देखिए निगेटिव एडजेक्टिव यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे निगेटिव एडजेक्टिव क्या है, ओल्ड, तो आप यहाँ पे लिखोगे ओल्ड। ओके, फिर उसके बाद क्या करते थे आप, TO2 के बदले डेट लगाते थे, तो यहाँ पे TO2 के बदले फिर यहाँ पे डेट लगेगा। ओके, उसके बाद क्या करते थे, जो हमारा सब्जेक्ट होता था डेट के बाद हमारा सब्जेक्ट आता था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा माई ग्रैंडफादर है। ओके, तो मेरे दादाजी, तो दादाजी है, इसका मतलब कि वो क्या है, मेल है, तो मेल के लिए हमेशा ही आएगा। यही अगर जो यहाँ पे दिया हो रहेगा माई ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे आप सी लेंगे। ओके, यानी कि आपको प्रोनाउन लेना है, नाउन नहीं लेना है। यहाँ पे माई ग्रैंडफादर नाउन हुआ तो माई ग्रैंडफादर का क्या हो जाएगा, ही। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ही। ओके, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद कांट, उसके बाद वर्ब क्या है, वर्क। सो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं। राम इज टू वीक टू ओल्ड, तो राम इज टू वीक टू ओल्ड, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, जो मेरा सब्जेक्ट था वही हम लोग लिखेंगे पहले, तो राम, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या होता था, ये देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या होता था, जो ऑक्सिलरी वर्ब दिया हो रहता था वही हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे लिखते थे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे इज है तो इज ही रहेगा, तो राम इज। टू को हम लोग किस में बदलते थे, TO को सो में बदलते थे, तो राम इज सो। उसके बाद नेगेटिव वर्ड जो दिया हो रहता था वो हम लिखते थे सो वीक, तो सो वीक। उसके बाद जो हमारा TO2 दिया हो रहता था उसको हम लोग डेट में बदल देते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा डेट। उसके बाद आपको सब्जेक्ट यहाँ पे लगाते थे, तो यहाँ पे राम एक लड़का है तो यहाँ पे ही आएगा या सी आएगा, तो ही आएगा। अगर यहाँ पे सीता रहता तो यहाँ पे सी आता, तो यहाँ पे एक लड़का है तो यहाँ पे ही आएगा, तो ही कांट, या फिर कैन नॉट भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप कांट ही लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ही कांट वॉक। चलिए सेकंड भी आपका सोल्व हो चुका है। चलिए थर्ड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ही इज टू पुअर टू बाय ए कार, वह इतना गरीब है कि वो गाड़ी खरीद नहीं सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो आपका सब्जेक्ट रहता था वही रहेगा, तो ही इज, TO2 को सो में बदलते हैं, तो सो। उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड जो है हैप्पी, उसका TO को हम लोग किस में बदलते हैं, डेट में, डेट। उसके बाद सब्जेक्ट हम लाते थे डेट के बाद, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है, तो ही का ही रहेगा, ही। उसके बाद कांट बाय ए कार, बाय ए कार। चलिए फोर्थ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। आई एम टू स्मॉल टू जंप, मैं इतना छोटा हूँ कि जंप नहीं कर सकता। ओके, यानी हम जंप करने के लिए बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो इसका हो जाएगा आपका आई एम, टू को किस में बदलते हैं, सो में, TO को टू को सो में बदलते हैं, सो स्मॉल। उसके बाद डेट, उसके बाद डेट के बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या, आई, तो आई ही रहेगा, तो आई कांट, उसका जंप। ओके, तो ये भी सोल्व हो चुका है। चलिए अब हम लोग फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं। वी आर टू लेजी टू वर्क, यानी हम लोग इतने आलसी हैं कि हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, यानी काम करने के पर्पज़ से हम लोग बहुत ज़्यादा आलसी हैं। ओके, तो ये आपका हो जाएगा वी आर। देखिए जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता था उसे हम लोग चेंज नहीं करते हैं, बस TO2 को सो में बदल देते हैं, तो सो लेजी। उसका डेट, डेट कैसे आया, TO2 के बदले डेट आया। ओके, डेट। उसका यहाँ क्या आता था, सब्जेक्ट, तो वी का वी ही रहेगा, तो डेट वी कांट वर्क। ओके, इस प्रकार ये चेंज हो गया रिमूव टू में। ओके, तो ये सारा का सारा रिमूव टू में चेंज हो गया, ये हो गया रिमूव टू में चेंज, ये भी हो गया रिमूव टू में चेंज। ओके, ये भी हो गया रिमूव टू में चेंज। ओके, ये भी रिमूव टू में चेंज हो गया, ये भी रिमूव टू में चेंज हो गया, तो ये सारा का सारा रिमूव टू में चेंज हो चुका है। ओके, चलिए हम लोग सेकंड टाइप हम लोग देखते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए अब लोग सेकंड टाइप हम लोग देखते हैं। सेकंड टाइप में कुछ नहीं रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज ये रहेगा आपका, जहाँ पे आपका इज MR होता था वहाँ पे आपका वाज या बेयर आ जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या तब्दीली होगा, उसका चेंजेस ये होगा भाई
कि आपका जो जहाँ कांट होता था वहाँ पे खाली कुडंट आ जाएगा, बस इतना सा आपका तब्दीली होगा। ये देखिए पहले का रूल देखिए और अभी का रूल दोनों का मैच करिए, ज़्यादा कुछ नहीं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है बस। मैं चाहता तो इसको मैं फर्स्ट टाइप में ही बता देता, लेकिन आपको मैं समझाना चाहता था, इसीलिए मैंने इसे सेकंड टाइप में बदल दिया। ओके चलिए देखिए, कुछ नहीं है, सेम टू सेम। यहाँ पर खाली इज एम आर की जगह पे वाज वी आर हो गया। ओके उसके बाद सारा का सारा चेंज, कुछ नहीं चेंज हुआ है, बस खाली कांट के जगह पे यहाँ पे कुडंट आ गया। ओके यानी कांट के जगह पे कुड नॉट आ गया। ओके तो चलिए अब हम लोग इसे समझते हैं, इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसे हम लोग बनाते हैं। आइए, तो ही वॉज टू स्लो टू विन द रेस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सब्जेक्ट है वो हम लोग लिख लेते थे, और जो ऑक्सिलरी वर्ब होता था वो भी हम लोग लिख लेते थे। तो ही वॉज, टू को सो में बदलते थे, ही वॉज सो स्लो। उसका डेट लगाते थे टू के बदली डेट। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लेते थे डेट के बाद, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही रहेगा यहाँ पे। ही कांट या कुडंट, तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, ये वाज वी आर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, पास्ट टेंस है, तो आपको कुडंट लेना है, COULDNT कुडंट, या फिर कुड नॉट भी आप लिख सकते हैं, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। ओके तो ही कुडंट विन द मैच, विन द रेस, सॉरी यहाँ पे मैच नहीं है, रेस है, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप। ओके चलिए सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ही वॉज टू लेट टू हियर द स्पीच। तो इसका क्या हो जाएगा, ही वॉज, टू को कैसे बदलते हैं, टी डबल ओ को टू को किस में बदलते हैं, सो में, सो लेट। उसके बाद TO2 को किस में बदलते हैं, डेट में। डेट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही रहेगा। कांट या कुडंट, यहाँ पे पास्ट टेंस है तो कुडंट ही आएगा, तो कुडंट हियर द स्पीच, हियर द स्पीच, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप। ओके यहाँ पे वेयर भी हो सकता है, कब, जैसे यहाँ पर आता है दे, तो दे वेयर टू, तो यहाँ पे वेयर रहेगा तो यहाँ पर भी वेयर आ जाएगा, और बाकी सबका सारा का सारा सेम रहेगा। ओके चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप में। सो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप में क्या रहेगा आपका, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर कुछ भी हो सकता है, फिर प्लस TOO2, और फिर आपका नेगेटिव पॉजिटिव डिग्री रहेगा। ओके यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या है, हमारा डिग्री का ही एक पार्ट है। ओके तो ये इस प्रकार रहेगा आपका। उसके बाद आपको चेंज कैसे करना है रिमूव टू में। ओके तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब जो आपका दिया हुआ रहेगा, इज, एम, आर या वाज या वेयर, वही आपका रहेगा। फिर प्लस यहाँ पे आपका नेगेटिव जो पॉजिटिव डिग्री रहेगा उसे आपको कॉम्परेटिव डिग्री में बदल देना है, फिर प्लस देन लगा देना है, फिर प्लस देन के बाद इट इज प्रॉपर या इट शुड बी आपको लिखना है। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम लोग इसे समझते हैं। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। जैसे दिया हुआ है ही इज टू वीक, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको हम बनाएंगे, सब्जेक्ट जो दिया हुआ है वही हम लिख देंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है यानी कि हेल्पिंग जो दिया हुआ है वही हेल्पिंग वर्ब मेरा रहेगा। यहाँ पे इज है तो इज रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो आपका TOO2 है उसको आपको छोड़ देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे मेरा पॉजिटिव डिग्री क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है बिग, तो बिग का डिग्री, बिग मतलब कमज़ोर होता है, तो कमज़ोर का देखिए यहाँ पे आपका कॉम्परेटिव में क्या होता है। तो देखिए इसीलिए मैंने इस बुक का आपको मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग यहाँ पे मैंने शो करवा दिया था ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए वीक मतलब पॉजिटिव डिग्री का वीक, वीक का कॉम्परेटिव में क्या होता है, वीकर होता है, WEAKER। ओके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका WEAKER, वीकर, ये हो गया कॉम्परेटिव डिग्री में तब्दील हो गया, कॉम्परेटिव डिग्री में। उसका क्या लगाना है, देन, THAN, देन। उसका इट इज प्रॉपर लिखिए या फिर इट शुड बी, आपका मर्जी। ओके दोनों सही होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इट इज प्रॉपर, या फिर आप इसे इट शुड बी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज प्रॉपर या फिर इट शुड बी।
आपकी मर्जी, दोनों सही होगा। ओके, अगर आप ये लिखते हैं तो ये ना लिखे, अगर आप ये लिखते हैं तो आप इट इज़ प्रॉपर ना लिखे। ओके, तो दोनों में से कोई एक आप एग्जाम में लिखना है आपको। ओके, और फिर आपको फुल स्टॉप लगा देना है लास्ट में। चलिए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सी वॉज टू स्टूपिड, तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है वही रहेगा, तो सी और सब्जेक्ट के अनुसार जो मेरा हेल्पिंग वर्ब लगा था, ऑक्सिलरी वर्ब लगा था, वही मेरा रहेगा। तो सी वॉज है तो सी वॉज ही रहेगा। उसके बाद आपका जो स्टूपिड है, तो स्टूपिड ये मेरा पॉजिटिव है, तो इसी को हम लोग कॉम्परेटिव में बदलेंगे। तो स्टूपिड का कॉम्परेटिव क्या होता है, तो स्टूपिड का कॉम्परेटिव मेरा मोर स्टूपिड होता है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे देखिए इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, लेबोरियस का मोर लेबोरियस और केयरफुल का मोर केयरफुल होता है। ओके, सो फ्रेंड्स फाइनली ये मेरा बन जाएगा ही स्पीक्स फास्टर देन इट इज प्रॉपर या फिर इट शुड बी। तो यहाँ पे मैंने लिया है इट शुड बी, ये भी सही होगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप इट इज प्रॉपर लो, वो भी आपका सही होगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में, जो कि फोर्थ टाइप होने वाला है। ओके, सो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप, जो कि मेरा फोर्थ टाइप है। ओके, तो इससे पहले मैंने थर्ड टाइप मैंने देखा है। चलिए फोर्थ टाइप हम लोग देखते हैं। इसमें दिया हुआ क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर कुछ भी हो सकता है। फिर प्लस टू रहेगा, फिर प्लस निगेटिव एडजेक्टिव रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे फोर रहेगा, फिर प्लस ए या एन, फिर प्लस कोई नाउन कुछ भी हो सकता है नाउन। ओके, फिर आपको जब इसे तब्दील करोगे, चेंज करोगे आप जब इसे रिमूव टू में, तो फिर आपका क्या होगा, जो आपका सब्जेक्ट है वही रहेगा, फिर सब्जेक्ट के साथ जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ वही यहाँ पे रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब। फिर आपको TW2 को सो में बदल देना है। फिर आपका जो निगेटिव एडजेक्टिव है आपका निगेटिव एडजेक्टिव ही रहेगा। फिर आपको डैट लगा देना है। ओके, फिर आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट, यहाँ पे वही सब्जेक्ट डैट के बाद आपको लगा देना है। उसके बाद अगर आपका ऑक्सिलरी वर्ब अगर इज, एम या आर है, यानी प्रेजेंट टेंस में है, तब आपको कांट लेना है। अगर आपका ऑक्सिलरी वर्ब वाज या बियर है, यानी कि वो पास्ट टेंस में है, तो आपको कुडंट लेना है। फिर प्लस बी लेना है, फिर प्लस ए या एन, फिर प्लस नाउन। ओके, ए या एन, यहाँ पे ए लिखा है मैंने, या फिर ए या एन, यहाँ पे एन भी आ सकता है। ओके, तो ए या एन कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, आई एम टू स्लो फॉर ए रनर। ओके, तो इसका क्या बन जाएगा भाई, इसका बन जाएगा आई एम, उसका क्या टू को किस में बदलेंगे, सो में, तो आई एम सो स्लो, आई एम सो स्लो। उसका बाद क्या कौन सा है, डैट, THAT डैट। उसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई यहाँ पे देखिए एम है, तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। वाज या बेयर रहता तो पास्ट टेंस में रहता, यहाँ पे एम लगा हुआ है, इज लगा हुआ रहे या आर लगा हुआ रहे तो मेरा प्रेजेंट टेंस में रहेगा, जो कि हम यहाँ पे कांट लेंगे। तो आई कांट बी ए रनर। ओके, यहाँ पे देखिए रनर क्या होगा, यहाँ पे नाउन हुआ तो लास्ट में नाउन आ गया। ओके, यहाँ पे अगर जो यहाँ पे कोई आपका वॉवेल से स्टार्ट रहता तो कांट बी एन रनर। ओके, बी एन का प्रयोग कब होता है, जब हमारा नाउन जो है वो हमारा किस में रहता भाई, वॉवेल, इसका पहला अक्षर वॉवेल रहता। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला अक्षर क्या आर है, जो कि मेरा कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए हुआ। ऑलराइट, चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप, जो कि फिफ्थ टाइप रहेगा। आइए अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ टाइप, जो कि मेरा लास्ट टाइप है। देखिए सब्जेक्ट रहेगा, फिर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, इज, एम, आर, वाज, वर कुछ भी हो सकता है। फिर प्लस टू लगा हुआ रहेगा, फिर प्लस निगेटिव एडजेक्टिव, फिर प्लस फोर, फिर प्लस ए या एन, प्लस फिर ऑब्जेक्ट। इससे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह नाउन रहता था। ओके, ये देखिए क्या रहता था, नाउन रहता था, नाउन, लेकिन नाउन की जगह पर क्या रहेगा भाई, ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, चलिए अब हम लोग इसे हम कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं। तो इसे हम लोग बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट जो है वही रहेगा, और सब्जेक्ट के अनुसार जो मेरा ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पर भी वही ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर TW2 को सो में बदल देंगे। फिर जो नेगेटिव एडजेक्टिव है वही मेरा नेगेटिव एडजेक्टिव होने वाला है। उसके बाद आपको डैट लिख देना है। आप इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि फोर की जगह पे आपको डैट लिख देना है। ओके, फिर आपको डैट के बाद सब्जेक्ट जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर प्लस कांट, अगर मेरा ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पे कांट आएगा। अगर मेरा ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट टेंस में है तो कुडंट आएगा। फिर प्लस फेस इट या बियर इट,
तो हम लोग जानेंगे फेस इट और बियर इट का सेंस हम लोग कहाँ करेंगे। देखिए फेस इट मतलब क्या होता है, फेस इट मतलब चुनौती का सामना करना, ओके। बियर इट मतलब चुनौती का सामना नहीं करना होगा, ओके। तो फेस इट का मतलब होता है चुनौती का सामना करना, बियर इट मतलब होता है महसूस करना, ओके। तो आइए हम लोग इसे बनाएंगे। द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, यानी पानी इतना ठंडा है हम लोगों के लिए, है ना, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा है, ओके। तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग द वाटर इज सो कोल्ड, द वाटर इज, टी डॉलर टू को सो में बदल देंगे, सो कोल्ड, उसके बाद क्या होगा, डाइट, डाइट। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या बोले थे आपको कि सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द वाटर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे जो का ऑब्जेक्ट है वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए अस है, अस किसका होता है, वी का, तो वी का क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। अच्छा यहाँ पे जो है पानी, पानी है तो अब पानी को हम फेस करेंगे, पानी क्या कोई चुनौती है नहीं ना, बियर इट यानी इसे हम पिएंगे, महसूस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी कांट बियर इट, बी कांट बियर इट। अच्छा यहाँ पे वाज रहता तो अब वाटर वाज, तो यहाँ पे कुडंट हो जाता, ओके। तो यहाँ पे इज है तो इसलिए कांट हुआ, तो बी कांट बियर इट, बियर इट, और लास्ट में फुल स्टॉप, ओके। तो इस प्रकार आपको बनाना है, ओके। यहाँ पर अगर जो यहाँ पे देखिए अस है तो बी होगा, अगर यहाँ पे आपका रहता है यहाँ पे मी, तो मी रहता तो क्या होता आपका आई, अगर आपका यहाँ पे रहता देम तब क्या आप लिखते, देम किसका होता है, दे का, तो यहाँ पे आप लिखते दे, ओके। अगर आपका यहाँ पे रहता ही सीट, हिम, हिम रहता तो आप क्या करते, हिम रहता तो आप यहाँ पे लेते ही, अगर यहाँ पे आपका हर रहता तो आप क्या लेते सी, आपका यहाँ पे यू रहता तो क्या लेते आप यू ही लेते, ओके। यू का यू ही होता है। सो इस प्रकार आप इसे तब्दील करते यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, ओके। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा हमारे वीडियो को, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। और हाँ, अगर आपने मेरे इंस्टा को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे इंस्टा को फॉलो करिए, और कोई प्रॉब्लम हो वहाँ पे आप जरूर मैसेज कीजिएगा, ओके। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही।